फॉर्म वाइट सॉल्ट्स एंड वाई, ठीक, जिंक, स्कैंडियम, निकल एंड वेनेडियम। अच्छा, कह रहा है ये वाइट सॉल्ट को फॉर्म करते हैं। अच्छा ठीक है, और देखें पहले लिखते हैं जिंक। अच्छा, सॉल्ट फॉर्म करेंगे, सॉल्ट फॉर्म होंगे ड्यू टू डी ट्रांजिशन। कैसा ट्रांजिशन? ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ठीक, जो कि हमारे पास पॉसिबल कैसे पॉसिबल होगा? ओनली इफ देयर आर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। यानी कोई भी अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या शो करेगा? कलर शो करेगा। अगर नो डी ट्रांजिशन तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब वो कलरलेस हो जाएगा, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? वाइट हो जाएगा, ठीक। अब जो हमारे पास मोस्टली जो चलता है वो D1 टू D9 चलता है, जो कि हमारे पास ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं और जिसमें सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स आर कलर्ड होते हैं, ठीक। लेकिन अगर इसी की जगह हम बात करें D0 एंड D10 की, तो यहाँ पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? सॉल्ट्स आर वाइट इन नेचर और हमारे पास क्या हो जाते हैं? कलरलेस। अब देखते हैं जिंक का। तो हमारे पास जिंक का एटॉमिक नंबर Lt कैसे लिखेंगे? 4s2 3d10, क्योंकि आर्गन की क्या चलती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलती है। अच्छा, अब भाई देखो यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। डी में भी 10 के 10 इलेक्ट्रॉन हैं क्या? नहीं है। इसका मतलब कलरलेस, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर हमारे पास क्या है? स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, ठीक। इसको कैसे लिखेंगे? 4s2 3d1। और जो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? वो होती है +3। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा? D0। ये क्या हो गया? एम्प्टी हो गया, तो ये क्या हो गया? कलरलेस, यानी सॉल्ट्स आर वाइट इन नेचर, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? निकल। निकल का होता है 28, इसका मतलब कैसे हो गया? 4s2 3d8। अब 8 फिलअप करो, इस देखो 1 2 3 4, देखो फिलअप करो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करना, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे ले आऊं तो ये भी क्या हो गया? कंप्लीटली फिल्ड हो गया, ठीक। इसका मतलब ये क्या है? पार्शियली फिल्ड इन नेचर है। क्या है? पार्शियली फिल्ड इन नेचर है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? हमारे पास कलर्ड हो जाएगा, वो सॉरी कलरलेस हो जाएगा, ठीक। अब लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन ना लाऊं तो ये क्या हो जाएगा? पार्शियली कलर्ड हो जाएगा। मतलब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर ना करूं तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो है ना, तो इसका मतलब ये क्या शो करेगा? थोड़ा सा कलर शो करता है। इसीलिए हमारे पास NiCl2 कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है बच्चों? ग्रीन कलर का होता है। क्लियर? अच्छे समझ आए? नेक्स्ट देखें और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अच्छा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, यानी 21 22 और 23। अब इसकी जो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो रहती है हमारे पास +2 भी रहती है, ठीक, +3 भी रहेगी, +4 भी रहती है। देखो एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से गया, फिर दूसरा 3 में से, फिर तीसरा, फिर चौथा, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ठीक। अच्छा, अब जो इसकी मेन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चों वो, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा? V हमारे पास क्या हो जाएगा? V+2 वाला हो जाएगा, ठीक। ये हमारे पास V+4 हो जाएगा, ये हमारे पास V5 हो जाएगा। अब जब पांचों इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, यानी 2 और 3 पांचों इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, इसका मतलब यहाँ पे वेनेडियम के पास क्या हो गया? D0 हो गया। इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है? कलरलेस शो कर सकता है। मैंने क्या बोला? कलरलेस शो कर सकता है। लेकिन जो मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो पार्शियली क्या है? फिल्ड, पार्शियली फिल्ड है। इसका मतलब कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी वजह से सॉल्ट्स आर यूजुअली कलर्ड। अब देखो यहाँ से पहले क्या हो गया? पहले 2 इलेक्ट्रॉन गए जिसकी वजह से हमारे पास V2+ बना। तो अगर d ऑर्बिटल बनाओगे 1 2 3 4, तो 1 2 3, देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स खाली पड़े हैं, ठीक।
अगर +3 निकाल दिया तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गए, यानी अब की बार डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो 1 और 2 पार्शियली फील्ड है। फिर ऐसे ही 4, फिर 1 इलेक्ट्रॉन बचा, 5 में सारे के सारे निकल गए, तो डी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, अच्छे समझ आए। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इसका मतलब जिंक और स्कैंडियम हमारे पास क्या है, फॉर्म व्हाइट सॉल्ट बिकॉज दे हैव नो पॉसिबिलिटी ऑफ डी ट्रांजिशन, बट निकिल एंड वेनेडियम फॉर्म कलर्ड सॉल्ट।